सो फर्स्टली गौरी, आपके एविक्शन ने सबको शॉक कर दिया है, क्या बोलना चाहोगे? कितना निराश हो आप अपने एविक्शन से? मैं निराश तो नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं निकल गई फाइनली जानवरों से बीच में से। पर हाँ, कुछ मिस करूँगी बिग बॉस का घर और बिग बॉस की आवाज़। गौरी, जब से आप घर पे गई थी तो तब से हम देख रहे थे आपका शिव और एमसी स्टैन का एक अच्छी दोस्ती बन रही थी। लोगों को लगा ये दोस्ती काफ़ी आगे तक जाने वाली है, लेकिन कुछ ये मुझे भी लगा कि मेरी दोस्ती काफ़ी आगे जाएगी, क्योंकि मैं दिल से रखती थी, वो शायद दिल से नहीं कर रहा था। शिव का तो सबको पता है कि वो गेम खेल रहा है, और अब तो एमसी का भी सामने आ गया है, तो मुझे लगता है कि शायद मैंने दोस्ती गलत चुनी स्टार्टिंग से ही। जब आप अलग हुई, सेपरेट हुई, तो आपके ग्रुप को काफ़ी ही बुरा लगा था। स्पेशली साजिद और शिव हमेशा आपको कुछ ना कुछ बातों से भूखते रहते थे, उनको लगता था कि आप में एटीट्यूड आ गया है। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? वो मेरा कहना ऐसा है, जब तक आप उनकी बात मान रहे हो, आप जब तक उनके काम कर रहे हो, तब तक आपको सब सही लगता है। तो मेरे को ये चीज़ें काफ़ी वो एक चीज़ समझ में आ गई थी कि जब तक हम इनके काम कर रहे हैं और हम इनके बोलते हैं ना, हम इनके सिर्फ एक बोट है कि हाँ ये हमारे सपोर्ट में खड़े रहेंगे, तो इस वजह से शायद वो मुझे लेके चलते थे। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा, तो मैंने मुद्दा उठाया इस चीज़ का। जब भी साजिद जी आपको कुछ बोलते थे और आप उसको मना कर देते थे, तो उनको लगता था कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, आपको काफ़ी ही चिल्लाते भी थे उस बात को लेकर। वो चीज़ जाकर वो शिव और सभी घर वालों को एक एक करके बताते थे। तो मेरे को यही है कि हाँ, जब तक मैं उनके काम करती थी तब तक उनको मैं अच्छी लगती थी। जब मैंने मना करने लग गई तो उनको शायद बुरा लगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आदत हो गई थी कि मैं काम करती हूँ और मैं हमेशा करती रहूँ। तो सीधी बात है, मैं नौकर तो हूँ नहीं भैया यहाँ पे। अगर बात किया जाए आपके गेम प्लान की, जब आपने डिसाइड किया कि आप सेपरेट होगी, वहीं वीकेंड के बाद में लास्ट वीकेंड के बाद में सलमान जी ने आपके सभी गेम प्लान सभी के सामने लेकर आए और उन्हें एक्सपोज किया। इसमें क्या बोलना चाहूँगी, जहाँ कई लोग कई सारे गेम प्लान्स करते हैं, लेकिन आपका ही गेम प्लान एक्सपोज हुआ? हाँ, ये मेरे साथ ही हुआ, क्योंकि मेरी हर चीज़ मैं जो भी चीज़ कर रही थी तो वो सबके सामने आ रही थी, तो ये काफ़ी एक वो था। पर ठीक है, चलता रहता है। सामने आया तब पता तो चला ना लोगों को कि मैं क्या करती हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि आप डोमिनेट करती है बाकी कंटेस्टेंट को और आप कंट्रोल करती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या आप सच्ची में अपने दोस्तों को और बाकी कंटेस्टेंट को कंट्रोल कर पाएं? वो तो मेरी बातों से जब लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी बातें सही होगी, तभी तो वो कंट्रोल में आएंगे ना, नहीं तो क्यों आएंगे। तो मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मैं सच बोलती हूँ, और शायद मैं दिल से मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सही बोलती हूँ। अगर फिर भी उसमें ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत बोलूँगी, तब शायद लोग मेरी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। आपने कहा था लास्ट वीकेंड के बाद में कि शिव हमेशा आपकी बातें दूसरों को बता देते हैं एज अ गेम प्लानर, और सभी को लगता था कि शिव प्लान करता है। क्या आपको लगता है शिव का कोई गेम स्ट्रॉन्ग नहीं है या उसकी कुछ नहीं है वैसे? वो बोल तो रही हूँ मैं, भेड़ चाल होती है ना, तो वो चाहता है कि ये सब वोट मेरी तरफ आए, और जब उसको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इनके लिए खड़ा होना चाहिए तो वो खड़ा हो जाता है, और जब उसको चमचा बनना होता है वो चमचा बन जाता है। और कहीं ना कहीं वो अब्दू की आड़ में भी खेल रहा है, साजिद सर की आड़ में भी खेल रहा है, वो सबको लेके चल के वो सोच रहा है कि मैं इस ट्रॉफी को ले लूँगा। आपने कहा कि शिव चमचे बन रहे हैं, लेकिन शिव तो अंकित को चमचे बोलते हुए आए हैं पूरे शो में। चमचा वो तो है, वो उनका अलग है, वो उनकी दोस्ती है, तो वो सपोर्ट करते हैं। और वो वैसे भी प्रियंका को इतना सपोर्ट वैसे भी नहीं करते, तो वो वैसे उनको चमचा बोलते हैं। तो मेरी नज़र में वो गलत है, क्योंकि चमचा एक वो होता है कि हर मुद्दे पे उसके बोलना, पर वो तो बोलते ही नहीं है, तो वो चमचा कहाँ से हुआ? वो तो एक बस ठीक है, वो अच्छे दोस्त हैं तो वो साथ रहते हैं, वो उनको अच्छा एक अलग उनका जोन है। आपको क्या लगता है अभी शिव किसकी बातें सबसे ज़्यादा सुन रहे हैं घर में? निमृत, और कौन हो सकता है? और किसकी नहीं मानते? वो तो निमृत से उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, वो अच्छी बातें हैं, बाकी तो सबको वो यूज ही कर रहा है। लेकिन पहले तो शिव को निमृत भी नहीं पसंद थी उनको। हाँ वही तो बात है, शिव उन दोनों के तो झगड़े भी हुए हैं, पर वो बोलते हैं ना गेम के लिए सब जायज़ है, तो शायद मे बी इसीलिए वो होता है वहाँ पे। जब आपको लगा कि शिव और निमृत की दोस्ती बढ़ रही है और आप दोनों को अनदेखा कर रहे थे, तो आपने शिव को कन्फ्रंट करने की कोशिश की थी इस बात को लेकर? मैंने उसी की तरीके से उसको वो चीज़ समझाई, पर उसने उसको गलत लिया, क्योंकि वो सबसे बात करता था जब तक तो उसके लिए सब जायज़ था, और मैं और एमसी अगर दूसरों से बात करने लगे तो उसको कहीं ना कहीं बुरा लगने लग गया कि मेरे दोस्त इधर उधर क्यों जा रहे हैं, जब आप जा सकते हो तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो उसको ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसके दिल पे लगी,
और फिर उसने हमसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो अपने एटीट्यूड में था, वो लोगों को मेरे को बोलता है एटीट्यूड में, पर उस वक्त उसने एटीट्यूड दिखाया अपना और बोला कि ठीक है मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, ये नहीं। मैंने एमसी को बोला था कि चल जाके तू एक बार बात कर शिव से। तो अगर मेरी दोस्ती में अगर कहीं कमी थी तो मैं ये चीज़ें नहीं बोलती एमसी को। साजिद जी ने आपको डांसर करके बुलाया, आपको लोगों को लगा कि गौरी बोलेगी, लेकिन अर्चना ने सबसे ज़्यादा बोला उस बात को लेकर, इस पे क्या बोलना चाहोगे? मैं देखना चाहती थी कि कोई इंसान किस लेवल तक गिर सकता है। ओके और उन्होंने कल इविक्ट होने के पहले ही बोल दिया था कि आज तो गौरी ही जाएगी, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो हमेशा आपको टॉन्ट मार रहे थे। हाँ, उनको शायद खुशी भी थी मैं जाऊँगी तो, वो सुंबुल को बचाना जो चाहते थे। शिव और अर्चना की फाइट पे क्या बोलना चाहोगे? आपको क्या लगता है कौन सही था उस वक्त? मेरी नज़र में अर्चना गलत है, क्योंकि उसने हाथ उठाया। हिंसा करना बिग बॉस के घर में या कहीं पे भी अलाउ नहीं है, आप नहीं कर सकते। पर ये भी गलत है कि आप किसी को उंगली इस हद तक भी नहीं कर सकते कि वो मतलब इतना हाई पे हो जाए कि उसके हाथ ही उठ जाए। स्टार्टिंग में जब आप गई थी घर में तो आप काफ़ी ही शांत रहती थी, वहीं घर वालों ने एक टीवी वर्सेस नॉन टीवी का ग्रुप बना लिया था, इस पे क्या कहना चाहेंगे? उस समय एमसी स्टैन ने आपका साथ दिया था और हमेशा बोलते थे कि उसको अलग मत करो, उसको इक्वली अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उस वक्त उसको भी जो चीज़ें मुझे फील होती थी वो उसको भी फील होती थी, क्योंकि वो किसी से इतनी बात करता नहीं था। तो वहाँ पे तो आपको पता है ना, अगर कोई चीज़ आप बोलोगी नहीं जब तक आपको नहीं मिलेगी, तो उसको भी ये लगता था जो मुझे लगता था। तब हमारी दोस्ती इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि हमें जो चीज़ें मैं देखती थी वो भी उसको उसी नज़र से देखता था। फिर धीरे धीरे उसमें भी बदलाव आने लगा, फिर लोगों में भी बदलाव आने लग गया। सनी हमेशा बोलते थे कि गौरी को इंडिविजुअल खेलना चाहिए था क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नज़र आती। आप एक ग्रुप का सहारा बन गई थी, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता है। मैं ग्रुप से वैसे भी शुरू से भी नहीं खेल रही थी। अगर मैंने झगड़ा किया तो वो मेरा मुद्दा था, उल्टा उनके कहने से तो मैं चुप हो जाती थी, शांत हो जाती थी, उनकी बातें कहीं ना कहीं मैं मान लेती थी, ये होता था। लास्टली कौन लगता है कि विनर बनेगा ये शो का? प्रियंका। ओके, गौरी फैंस को कुछ बोलना चाहेंगे जो हमेशा आपको इतना प्यार देते हुए आई है? प्यार देते हुए आई नहीं है, मतलब और देना है और खूब सारा देना है, और आपको मैं ऐसे एंटरटेन करती रहूँगी और आप भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू, लव यू। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।